16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन है शरद पूर्णिमा। और इस दिन आपको 11 लौंग 3 कपूर घर में जलाना है। 1 साल में करोड़पति बनकर रहोगे। राधे राधे दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं इनसे अमृत बरसता है। और इसीलिए इस दिन खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है। और खीर का भोग चंद्रमा की किरणों में भी रखा जाता है, यानी बहुत से लोग छत पर रखते हैं, बहुत से लोग जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी आ जाए वहाँ पर रखते हैं, जिससे कि जो अमृत की वर्षा हो रही होती है वो खीर में समा जाती है। और इसका सेवन करके फिर बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, साथ ही साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है जो आपके भाग्य में भी न लिखा हो और जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ चाहिए, है ना, लेकिन नहीं मिल पाता है। अब देखिए, ये जो दिन है यानी शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो निर्धनता को, गरीबी को अपने घर से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से हमेशा के लिए दुख, कष्ट, तकलीफ, दरिद्रता दूर हो जाए और हमेशा उसके घर में माँ लक्ष्मी वास करें। और इस दिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है और कभी लौटकर फिर निर्धनता आपके घर में नहीं आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी तिजोरी में धन बढ़ता चला जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। कभी भी वो लोग अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। देखिए, साल में बहुत सारी पूर्णिमा आती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा जो होती है ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, क्योंकि यही वो दिन है जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। और इस दिन माँ लक्ष्मी जब धरती पर भ्रमण करती हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और जब वो देखती हैं कि आप उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको उनसे वरदान भी मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं 11 लौंग और 3 कपूर वाला कौन सा उपाय है जिसे शरद पूर्णिमा के दिन करके आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो एक व्यक्ति के भाग्य में जब दुख लिख जाते हैं तो उसे वो दुख मिलकर रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं कुछ उपाय करके, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके। देखिए, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपके भाग्य में लिखे हुए कष्टों को भी बदल देते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है लौंग और कपूर का, जो आपको बताने वाले हैं। तो सच्ची श्रद्धा से आप इस पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके घर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपके घर में धन हानि कर रही हैं, चाहे वो नज़र दोष हो या कोई भी ऐसी चीज़, तुरंत आपके घर से दूर होगी और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। देखिए, लौंग साधारण नहीं होती है, शिव शक्ति का इस पर वास होता ही है। साथ ही साथ लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं आपको विश्वास नहीं होगा, हर तरफ से, हर जगह से ये आपको लाभ ही लाभ दिलाते हैं। विशेषकर वो लोग जो पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं उन्हें तो ये उपाय शरद पूर्णिमा पर ज़रूर से करना चाहिए। तो 11 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से कपूर की टिकिया आप ले सकते हैं, या बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर ही छोटे छोटे से कपूर के 3 टुकड़े निकाल लें। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको गोल बाती का तैयार करना है, क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है सारी चीज़ें लेकर, ठीक है ना। 11 साबुत लौंग, 3 कपूर, थोड़ा सा देसी घी और एक देसी घी का दीपक गोल बाती का। सबसे पहले देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने आपको लगाना है। दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक कोई बर्तन ले लें या मिट्टी का बड़ा दीपक ले लें, उसके अंदर 11 साबुत लौंग डाल देंगे, 1 कपूर डाल देंगे। 2 कपूर अभी आपको नहीं डालने हैं, सिर्फ 1 कपूर डालना है 11 लौंग के साथ, और इसे अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। अच्छे से आपको इसका धुआं पूरे मंदिर में दिखा देना है जो लौंग आपने ली हैं। 1 कपूर के साथ 11 लौंग जला देंगे, दीपक पहले ही जला कर रख देंगे।
ठीक है ना। 2 कपूर अभी आपको नहीं जलाने हैं। अब आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको 11 बार बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः। तो देखिए, श्री हरि विष्णु का मंत्र भी बोल लिया, माँ लक्ष्मी का मंत्र भी बोल लिया। माँ लक्ष्मी का मंत्र एक बार फिर से बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। तो दोनों मंत्र आपको बोलने हैं। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, आप नहीं बोल पाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी श्रद्धा देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 2 कपूर आपके पास बचे हैं, उसमें से ये दोनों कपूर आपको जलाने हैं अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। यही वो दिशा है जिसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान कुबेर का वास होता है, भगवान गणेश का वास होता है। देवी देवताओं की दिशा मानी जाने वाली घर की ईशान कोण ही होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। यहाँ पर आपको दोनों कपूर जलाने हैं और मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपको मन ही मन कहना है उनसे कि मेरे घर में आइए और श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में रहिए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और ये 2 कपूर घर के ईशान कोण में आपको जलाना है। विश्वास मानिएगा, ये उपाय अगर आप पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। घर से निर्धनता भी दूर होती है, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होता है। हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने उपाय श्री हरि विष्णु के लिए किया है। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं। जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करेंगे, तुरंत आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा, घर का जो ईशान कोण है, यहाँ पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो अचानक से भी आपको धन लाभ होता है। तो ज़रूर से आप पूर्णिमा पर ये उपाय करिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है साल की जो कि सबसे बड़ी है और साल में एक बार ही आती है। तो ज़रूर से इस बार इस उपाय को करें, क्योंकि बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ी है और बुधवार का दिन भगवान गणेश का है। प्रथम पूजनीय कौन है? भगवान गणेश। तो सबसे पहले एक दीपक भगवान गणपति के आगे जलाकर रखें सुबह के समय, और फिर उसके बाद आप जो भी उपाय करते हैं आप देखेंगे कि आपके उपाय सफल होंगे, क्योंकि आपके उपाय में, आपके जीवन में कोई भी अड़चन, कोई भी विघ्न भगवान गणपति नहीं आने देंगे। और जब भी आप भगवान गणेश के सामने एक दीपक लगा देते हैं ना, तो वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और सबसे बुद्धिमान देवता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हर रास्ते पर, मतलब जीवन का जो भी रास्ता होगा जहां आपको लगे कि मैं बहुत कठिनाई में हूं, तो सच्ची श्रद्धा से सिर्फ एक दीपक भगवान गणेश के आगे लगा देना और फिर देखना आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो इस बार शरद पूर्णिमा पर ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। खीर का भोग आपको माँ लक्ष्मी को लगाना है और थोड़ी सी खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखनी है और चंद्रदेव से अपनी मनोकामना कहनी है, माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस दिन खीर बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस दिन जो लोग खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगा देते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देती हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है, और उन किरणों में जब आप खीर बनाकर रखते हैं और प्रसाद के रूप में जब आप खाते हैं तो कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेरती हैं। आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा उत्तम रहता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत बड़ा है, ज़रूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ इस दिन आप सफ़ेद वस्तु का दान ज़रूर करें। तो चावल जो होता है ये भी सफ़ेद होता है। चावल जो है ये सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और जो लोग शरद पूर्णिमा के दिन चावल का दान कर देते हैं, ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना, एक एक चावल का दाना नहीं देखना है, लेकिन टूटे हुए चावलों का दान नहीं करते हैं, तो साबुत चावलों का दान आपको करना है। ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन जो है वो भी बढ़ता है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।